आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें एक अवयव दे रखी है p, जो जिसके अवयव हैं 3 -1 -2 2 0 अल्फा 3 -5 0। यहाँ पर a है वो r से संबंधित है और q एक अवयव है जिनके अवयव a i j है और साथ ही दिया है p q बराबर k i। यहाँ पर k है वो वास्तविक संख्या से संबंध रखती है जो कि 0 के बराबर नहीं है और i है वो एक इकाई अवयव है। साथ ही दिया है यहाँ पे जो अवयव a 2 3 है, मतलब जो ये यहाँ पे अल्फा है वो बराबर है -k/8 के और q बराबर दिया है k का घात 2/2 के। यहाँ पे हमें 4 विकल्प दिए हैं, उसका हमें सही चुनाव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं क्या दिया है, पी क्यू बराबर के एल। ठीक है, के आई, तो हम लोग दोनों साइड पी इनवर्स से दोनों और गुना करते हैं तो पी इनवर्स पी क्यू बराबर पी इनवर्स के आई। तो पी इनवर्स पी हम लोगों को पता है कि ये आई होता है, पी इनवर्स के आई को हम लोग लिख भी सकते हैं, नहीं भी तो क्यू बराबर पी इनवर्स के। ये हमारा समीकरण 1 हुआ। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे पी इनवर्स निकालना है। तो पी इनवर्स निकालने के लिए हम लोगों को पता है सूत्र होते हैं एडजॉइंट पी बटा सारणिक पी। ठीक है, तो हमें पहले एडजॉइंट पी निकालना है। तो एडजॉइंट पी निकालने के लिए हम लोग यहाँ पी के अवयव लिख लेते हैं। पी के अवयव क्या है, 3 1 -1 -2 2 0 अल्फा 3 -5 0। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 3 इसे और इसे छिपा के लिखते हैं तो 0 0 और माइनस प्लस 5 अल्फा। ठीक है, फिर माइनस प्लस हो जाएंगे, इसे 2 -3 अल्फा जोड़ -2, इसको छिपा के लिखते हैं तो 5 दूनी 10 0। ठीक है, तो इसे हमें सरल करने से 5 दिया 15 अल्फा घटाओ 3 अल्फा, यहाँ हो जाएगा 20। ठीक है, 12 अल्फा घटाओ जोड़ 20, तो ये हमारा निकला 5 डिटर्मिनेंट निकला, सारणिक p निकला जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसका आराम से हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इन्वर्स निकालने का दूसरा चरण है हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट से पहले हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर मतलब सहखंडन, कोफैक्टर p का, तो यहाँ पे p लिखते हैं p a 1 1 a 1 2 a 1 3 a 2 1 a 2 2 a 2 3 a 3 1 a 3 2 a 3 3। ठीक है, अब इसमें a 1 1 कैसे निकालते हैं एक मैं बताऊंगी, बाकी आप लोग सब कर लेना। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो a 1 1 है उसे हम लोग ऐसे यहाँ पे कर लेते हैं गोल। ठीक है, और इसके जो स्तंभ है और पंक्तियों को हम लोग छिपा देते हैं। ठीक, उसके बाद ये जो है ये वर्गाकार में, इसे हम लोगों को सरल करना होता है। तो कैसे करें, देखो इधर लिखती हूँ मैं। ठीक है, ये तो यहाँ पे a 1 1
माइनस एक, एक एक है ना यहाँ पे, एक एक, तो एक जोड़ एक, और ये वाले को हम लोगों को लिखना है, तो शून्य शून्य घटाओ, घटाओ में -5 अल्फा। ठीक है, तो -1 का घात 2 कितना होगा, एक ही होगा, गुना माइनस माइनस क्या होगा, जोड़ हो जाएगा, तो 5 अल्फा। तो यहाँ पे 5 अल्फा, तो ए एक एक का मान कितना आया, 5 अल्फा। उसी तरह ए एक दो का मान आ जाएगा 3 अल्फा। ठीक है, ए एक तीन का मान आ जाएगा -10, फिर ए दो एक का मान आ जाएगा -10, ए दो दो का मान आ जाएगा -6, ए दो तीन का मान आ जाएगा 12, ए तीन एक का अल्फा, ए तीन दो का माइनस अल्फा घटाओ 4, ए तीन तीन का -2। ठीक है, अब ये कोफैक्टर है ना, कोफैक्टर पी, तो इसे हम आव्यूह के रूप में लिख लेते हैं। तो क्या क्या आए थे, 5 अल्फा, 3 अल्फा, -10, -6, 12, माइनस अल्फा, -3 अल्फा, -4 और -2। ठीक है, अब एडजॉइंट पे निकालना है। ठीक है, एडजॉइंट पे निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो कोफैक्टर्स निकले हैं उसके जितने भी पंक्तियां होती हैं, पंक्तियों को हम लोग स्तंभ में चेंज कर देते हैं। ठीक है, बदल देते हैं। तो यहाँ 5 अल्फा, 3 अल्फा, -10 है, तो इसे हम स्तंभ में लिख लेंगे, 5 अल्फा, 3 अल्फा, -10। इसी तरह ये स्तंभ को भी लिखेंगे। ठीक है, -10, -6, 12, फिर ये पंक्ति को हम लोग स्तंभ में लिखेंगे, तो क्या है, -अल्फा, -3 अल्फा, -4, फिर -2। ठीक है, अब क्या करना है, अब इक्वेशन 1 में क्या दिया है, इक्वेशन 1 से लिखते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या था, Q बराबर P इनवर्स K। अब P इनवर्स का सूत्र हम लोगों को क्या पता है, P इनवर्स बराबर एडजॉइंट P बटा सारणिक P। ठीक है, अब एडजॉइंट K लिख देते हैं, K गुना एडजॉइंट P क्या है, 5 अल्फा, -10, अल्फा, 3 अल्फा, 6, -6, 3 अल्फा, -4, -10, 12, -2। ठीक है, बटा क्या है, मॉड पी क्या था, सारणिक पी हम लोगों ने निकाला है 12 अल्फा जोड़ 20। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है ना, जो A23 है, A23 बराबर है किसके, A23 बराबर है 8K के। तो इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम लोग तुलना करना पड़ेगा हम लोगों को, 8K -8K बराबर K गुना ये वाला जो, यही A23 है ना, A23, तो गुना 3 अल्फा 4 12 अल्फा। तो यहाँ से हमें अल्फा का वैल्यूज निकालने हैं, तो -8, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो -12 अल्फा, -20, 24 अल्फा, 32, -32। तो यहाँ
इधर आ जाएगा तो 24 अल्फा माइनस 12 अल्फा माइनस 32 जोड़ 20, ठीक है। तो 12 अल्फा माइनस 12 अल्फा बराबर -1, ठीक। अल्फा का हमें मान ज्ञात हो गया है। अब हमने क्या निकाला है, Q बराबर P इनवर्स K, ठीक है। तो Q का डिटर्मिनेंट क्या होगा, K क्यूब 1/P इनवर्स, P डिटर्मिनेंट। अब P का जो सारणिक मान है वो हम लोगों को पता है, निकाला है हमने, 12 अल्फा जोड़ 20, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे मिलेंगे 8। तो मॉड Q का आया मान। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, जो डिटर्मिनेंट Q है उसका जो वैल्यूज मान है वो दे रखा है k², k का पावर घात 2/2, ठीक है। तो नीचे हम लोगों को लिखना है k का घात 2/2 बराबर k का घात 3/8। तो 2 चौके 8 और ये 2 से कट गया ये, तो हमें क्या मिले, k का मान 4। हमें एक अल्फा का मान मिला -1 और k का मान मिला 4, ठीक है। अब विकल्प नंबर 1 देखते हैं। विकल्प नंबर में क्या है, एक में देखो अल्फा बराबर है 0 और k बराबर 8 है, तो ये तो दिया ही नहीं है, ये गलत हो गया। अब यहाँ पे हम लोग मान डाल के देखते हैं क्या होगा। अल्फा का क्या है -1 और k का क्या मान आया 4, ठीक है। जोड़ 8 बराबर -4 4 8। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 0 आ गया, मतलब ये जो है वो हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। थैंक यू स्टूडेंट। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।